तो दोस्तों अगर कीमत को कंपेयर करें तो यहाँ पर T3X G34 से महंगा है, लेकिन एक कमाल की बात यह है कि G34 कई सारी चीज़ों में T3X से बेहतर है। सबसे पहले अगर इनबॉक्स आइटम्स की बात करें तो Vivo T3X में आपको मिलता है एक 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर, इसके अलावा एक सिलिकॉन कवर। मोटो G34 के साथ आपको सिलिकॉन कवर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर जरूर देखने को मिलता है। डिज़ाइन के मामले में पर्सनली मुझे मोटो G34 ज़्यादा बेहतर लगा। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस बैक पर आते हैं रफ फिनिश के साथ, लेकिन G34 में आपको मिलता है लेदर लुक जो कि काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम नज़र आता है। T3X भी अपनी जगह पर ठीक ठाक है और शुरुआत में जब ये आया था तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन बताया था लोगों ने, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ रहे थे इसके। बट पर्सनली अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो पर्सनली मुझे यहाँ G34 ज़्यादा बेहतर लगा। कैमरा शेप की बात करें तो वो भी गोल ये कैमरा शेप पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, तो इस वजह से भी G34 का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है। कैमरा बम भी G34 में बहुत कम है, जबकि T3X में ये बहुत ज़्यादा है। राइट साइड पर दोनों में ही मिलते हैं आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, इसके अलावा पावर बटन, और पावर बटन के ऊपर ही आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर। बॉटम पर 3.5mm का हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट और मीडिया स्पीकर। लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा सिम और SD कार्ड स्लॉट। दोनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। टॉप पर आपको मोटो G34 में मिलता है एक सेकेंडरी माइक, जबकि T3X में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो उस कंडीशन में भी मोटो G34 ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू Vivo T3X। डिस्प्ले की बात करें तो मोटो G34 की डिस्प्ले का रेजोल्यूशन एक छोटा सा इश्यू हो सकता है। HD+ डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिलता है, जबकि T3X आता है फुल HD+ डिस्प्ले के साथ। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। कलर टोन की बात करें तो यहाँ पर G34 की डिस्प्ले के कलर्स मुझे ज़्यादा एक्यूरेट नज़र आते हैं एज कम्पेयर टू Vivo T3X। अगर थोड़ा गौर से आप देखोगे तो T3X की डिस्प्ले पर कलर्स थोड़े से रेडिश से नज़र आते हैं, मतलब एक अननेसेसरी रेड टोन यहाँ पर शो होती है, जबकि सेम कंडीशन में G34 ज़्यादा नेचुरल कलर्स देता है। इसके अलावा अगर व्यू एंगल की बात करें तो वो दोनों का ही काफ़ी कमाल का है। दोनों ही डिवाइसेस 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, पंच होल डिस्प्ले मिलता है। लेकिन अगर एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस की बात करें तो उस कंडीशन में भी T3X ज़्यादा बेहतर है। थोड़े से पतले बेजल्स यहाँ दिए गए हैं एज कम्पेयर टू G34। भाई UI फीचर्स की बात करें तो Vivo T3X में आपको मिलता है फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम, मोटो G34 आता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ। लुक एंड फील की बात करें तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। पर्सनली मुझे यहाँ लुक एंड फील के मामले में फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेहतर लगा। हालांकि परफॉर्मेंस में स्मूथनेस के मामले में मोटो G34 का स्टॉक एंड्रॉइड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फीचर्स की बात करें तो ऐप्स के अंदर G34 में कुछ भी देखने को नहीं मिलता, वहीं T3X में ऐप्स के अंदर आपको मिलता है ऐप क्लोनर। सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। T3X में आपको ऐप एन्क्रिप्शन भी देखने को मिलेगा और ऐसा कोई फीचर मोटो G34 में देखने को नहीं मिला। सिस्टम में जाकर मोटो G34 में आपको मिलता है मल्टीपल यूजर का फीचर, जो कि आपको Vivo T3X में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन के लिए दोनों ही डिवाइसेस में कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। पर्सनलाइजेशन के नाम से मिलता है आपको मोटो G34 में ये फीचर। वहीं डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर इसके अलावा ऊपर डायनेमिक इफेक्ट्स के नाम से कई सारे फीचर्स आपको T3X में भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, रियर और फ्रंट दोनों के लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन आपको दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन मोटो G34 में आपको डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलता है, जो कि T3X में नहीं है। इसके अलावा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई यहाँ पर मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी कैमरा कंपैरिजन है। मतलब दोनों पिक्चर्स को अगर आप एक नज़र देखोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से किस डिवाइस का कैमरा ज़्यादा बेहतर है। वैसे अगर मैं आपका ओपिनियन लूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फर्स्ट इंप्रेशन में आपको दोनों में से किस डिवाइस का कैमरा या फिर किस डिवाइस की फ़ोटो ज़्यादा बेहतर लगी। तो यहाँ पर मोटो G34 के पिक्चर्स कुछ अलग ही बोलते हैं और T3X के फोटोज उसके सामने एकदम वॉश आउट नज़र आते हैं। G34 में आपको काफ़ी पंची कलर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर डिटेलिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आपको मिलता है ऑटो मोड पर 12 मेगापिक्सल का फोटो
तो वहाँ कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे छोटी छोटी डिटेल्स की बात करें, इसके अलावा अगर कलर टोन की बात करें, तो उस कंडीशन में मोटो G34 ऑटो मोड पर पूरी तरह से T3X को बीट करता है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो सेम डिस्टेंस से फोटोज कैप्चर करने पर कभी कभार T3X में एज डिटेक्ट नहीं होता है, यानी कि आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा, जबकि सेम कंडीशन में G34 में ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। जबकि G34 में आपको रियर पर डेप्थ सेंसर देखने को नहीं मिलता, जबकि T3X में डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसके अलावा जहां एज डिटेक्ट भी होता है वहां भी T3X का एज डिटेक्शन उतना बेहतर नहीं है जितना मोटो G34 का है। हालांकि ब्यूटी इफेक्ट और स्किन टोन की बात करें तो वो मुझे T3X की थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगी G34 से। नाइट मोड की बात करें तो दोनों की थोड़ी सी मिलीजुली परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है। ज़्यादातर कंडीशन में G34 के फोटोज बेहतर लगे, लेकिन कुछ एक जगह पर T3X के फोटोज भी थोड़े से ज़्यादा ब्राइटर नजर आए हैं एज कम्पेयर टू G34। फ्रंट कैमरे की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। अगर आपको हल्की सी वाइट सेल्फी पसंद है तो उस कंडीशन में Vivo T3X आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस की अगर आप स्किन टोन देखोगे तो यहाँ T3X का स्किन टोन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है। जबकि अगर मोटो G34 की बात करें तो हल्की सी रेडिश स्किन टोन यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा, एज डिटेक्शन दोनों का ही फ्रंट कैमरे पर ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा, लेकिन मोटो G34 में जब आप ऑटो मोड पर यानी कि स्टैंडर्ड मोड पर सेल्फी लेते हो तो वहाँ आपको केवल 4 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। हालांकि डिटेलिंग का इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी चाहिए उस कंडीशन में आपको रिजोल्यूशन मोड हाई पर रखना होगा। प्रैक्टिकली दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले ये कुछ नेटिव एप्लीकेशंस है जिनको ट्राई करके देखते हैं कि किस डिवाइस पर एप्लीकेशंस पहले लोड होते हैं। तो यहाँ तक तो दोनों ही डिवाइसेस पर एप्लीकेशंस लगभग सेम टाइम पर लोड होते हैं और ये एप्लीकेशन भी दोनों पर ही लगभग सेम टाइम पर लोड हुआ। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ, तो थोड़ा सा G34 पर बेहतर परफॉर्मेंस। क्लॉक एप्लीकेशन दोनों पर सेम टाइम पर लोड हुआ। यह है एक थर्ड पार्टी का गेम कैंडी क्रश, और ये देखते हैं पहले किस पर लोड होता है। तो थोड़ा सा G34 पर ये पहले लोड हुआ एज कम्पेयर टू T3X। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो यहाँ भी क्विक रेस्पॉन्स टाइम G34 का बेहतर है, और ये एप्लीकेशन भी G34 पर पहले लोड हुआ है एज कम्पेयर टू T3X। लास्ट एप्लीकेशन ये ऐसे ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर G34 पर ज़्यादातर एप्लीकेशन पहले लोड हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो मेन डिफरेंस है वो रहेगा इस UI का। सेकंड, ये बाद के एप्लीकेशंस में रैम का ही फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुरुआत के एप्लीकेशंस नेटिव एप्लीकेशंस थे, लेकिन ये थोड़े से हैवी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर G34 बेहतर रहा। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। अब क्योंकि Antutu पर एकदम रियल स्कोर्स देखने को नहीं मिले, तो यहाँ पर रियल टाइम में गेम प्ले करके देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस दोनों पर रहने वाली है। तो पहले मैंने ये गेम मोटो G34 पर मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर रन किया, और मेरे बिना कुछ कहे आप खुद भी जज करिए कि लगभग कैसी परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है। मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर गेम प्ले अच्छा रहा, किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला, और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने मोटो G34 पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। इसके बाद जब ये गेम मैंने हाई ग्राफिक्स पर स्विच किया तो वहाँ पर इशू देखने को मिलते हैं। गेम उतना स्मूथली वर्क नहीं करता है जितना मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। ग्राफिक्स हालांकि काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिले, लेकिन अगर गेम प्ले की बात करें तो कह सकते हैं कि हाई ग्राफिक्स का ये गेम यहाँ पर अनप्लेबल है, और हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने मोटो G34 पर रन नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं Vivo T3X के बारे में। अब क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर हार्डवेयर मिलता है G34 5G के कंपैरिजन में, इसके अलावा GPU भी यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है Adreno 710, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये गेम हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। और गेम प्ले का कंपैरिजन ज़रा आप खुद देखिए कि हाई ग्राफिक्स पर जो मोटो G34 पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और जो Vivo T3X पर अभी आपको देखने को मिल रही है, उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने T3X पर भी रन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 6GB रैम वाला वेरिएंट होने के बावजूद भी T3X पर गेमिंग के लिए आपको 8GB रैम वाले G34 5G से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो मोटो G34 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Vivo T3X में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 44 वॉट की फ्लैश चार्ज यानी कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।
तो भाई पूरा वीडियो आपने देखा, अगर मुझे वन वर्ड में रिव्यू इसका देना हो तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप हार्डवेयर के लिए कोई डिवाइस लेना चाहते हो, स्पेशली गेमिंग के लिए, तो फिर T3X G34 से अच्छा ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा यहाँ कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो G34 T3X से ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत बेहतर डिवाइस है। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।